because there is too much amount of clash between UGC and NTA. Okay, तो बहुत क्लियर वो अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे वो जो ऑफिसर हमको मिले थे उन्होंने जो बात बताई और वो सब स्टूडेंट ने सुना, सिर्फ मैं नहीं सुन रहा था कि आप एट द एंड JRF क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आप वही साइकिल जो होती है ना घूमती रहते हैं, नेट हो गया फिर नेट हो गया फिर नेट हो गया, उससे भी आप घूमते रहोगे। करने से बेटर है कि एक ही बार अच्छे से। आज हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस डिस्कशन के रिगार्डिंग जो कि आगे की फ्यूचर एग्जामिनेशन है। इस बार के एग्जामिनेशन में तो काफी ज्यादा तमाशा हुआ है। जून का एग्जामिनेशन अपने आप में बड़ा टिपिकल था सभी के लिए, बहुत एक न्यू एक्सपीरियंस था। एंड मूविंग फॉरवर्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने स्केप्टिज्म और अपने अपने सवालों के साथ बैठे हुए हैं कि दिसंबर का एग्जाम कब होगा, कब तक नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहला सवाल तो है कि हर दिन हम लोग ये देख रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, दिसंबर का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब एग्जाम होगा, बिकॉज दे हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। सो हम उसी पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं कि दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, या फिर अगर कोई जून के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड फॉर द जून, बिकॉज सीधी बात है प्रिपरेशन के लिए दिसंबर वाली आ तो रही है प्रिपरेशन, बस वो 2-3 महीने की प्रिपरेशन है जिसमें आप रिवीजन कर पाएंगे और JRF बूस्टर वगैरह के थ्रू। बट जून के लिए कैसे एस्पायर कर रहा है, तो आई वुड स्टार्ट कि मनु सर आपका जो भी आउटलुक है इस पे, अगर हम दिसंबर वाले एग्जाम के रिगार्डिंग आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए? मेरा यही सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए सर कि मेरा तो सोचना ये है कि जैसे अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ेगी। और प्रैक्टिकल सोच ये कहती है कि भाई दिसंबर 2024 को आप एक इस तरह से लें कि जैसे ये समझ लीजिए कि आप मॉक टेस्ट भी आपका प्रिपरेशन हो रहा है और एक अच्छी तरह से, ये नहीं है कि आपको इसमें कमी रखें क्योंकि अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको जून का टारगेट अच्छी तरह से रखना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए आप बहुत कम समय में तैयारी करते हैं तो आपका नेट हो जाएगा। मगर आप अल्टीमेटली आप करना क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, है कि नहीं? अल्टीमेटली तो हम सबका एम है कि हम आपको JRF दिलाएं, तो उसके लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है कि मतलब थोड़ा आई गेस जैसे कट ऑफ भी हाई जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, मतलब यू कैन हैव अ पॉजिटिव अप्रोच बट यू हैव टू बी रियलिस्टिक आल्सो। विद द पॉजिटिव, ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच है कि हम लोग एक ऐसा एम बना करके चलते हैं, प्लानिंग लेकर के चलते हैं कि जून तक हमारी तैयारी होनी चाहिए। करण सर कुछ आप ऐड अप करना चाहेंगे? जैसा कि एनटी अभी तक हड़बड़ी करती आ रही है और अगर इस बार भी हड़बड़ी करती है और दिसंबर में जल्दी एग्जामिनेशन को करवा देती है और जल्दी नोटिफिकेशन, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि 2 महीने का लगभग टाइम देती है वो, जब भी आपका नोटिफिकेशन सिलेबस आउट होता है उससे आपको 2 महीने का टाइम मिलता है पेपर के लिए। अब अक्टूबर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, नवंबर आपका शुरू हो जाएगा, अभी दिवाली का टाइम है। इस टाइम पे अगर आपका नोटिफिकेशन आता है और आपको प्रिपरेशन का टाइम पूरी तरीके से नहीं मिलता तो मैं बोलूँगा कि एनटी फिर से हड़बड़ी कर रहा है। और अगर यही करता है एनटी और हल्का फुल्का भी सिलेबस आपका चेंज हो जाता तो फिर आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो बेटर ये है कि आप जून के लिए ही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बेनिफिट उसके अंदर ज़्यादा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दिसंबर के लिए सिर्फ ज्वाइन करते हैं, आपने कुछ अमाउंट फीस पे किया, फिर आपको जून के लिए अगर दोबारा से क्लास लेंगे तो फिर आपको एक और अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो बेटर या स्मार्ट डिसीजन क्या होगा कि मैं एक मिनिमल एक एवरेज अमाउंट पे करके मैं जून तक ही इसको एक्सटेंड करा लूँ ताकि मैं प्रिपरेशन बाय चांस अगर हमारा रहता भी है तो हम इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकें। सर सर कुछ आप बोलना? सर मेरे को यही लगता है कि सर एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, इस पे तो आप आंसर दीजिएगा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम इस बार जो हुई थी कि साइकिल ब्रेक हुआ, ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिसंबर का टाइम पे तो वो जून जुलाई के आसपास से स्टार्ट करेंगे, 6 महीने 4 महीने पढ़ेंगे और उसके बाद रिवीजन करके अपना एग्जाम देंगे। इस बार साइकिल ब्रेक हो गया है कि वो पढ़ ही नहीं पाए, सीधी बात है, बिकॉज जून का एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर 2 महीने रिवीजन किया बिकॉज फिर से ये होना था एग्जाम री एग्जाम, और फिर अब वो पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो एक अपने आप में टिपिकल टास्क है। और उस प्रॉब्लम के साथ आपके हिसाब से क्या एप्रोप्रिएट अप्रोच रहेगा दिसंबर के लिए एंड फ्यूचर के लिए? सर मेरे हिसाब से तो ये है कि जो दिसंबर का जो अटेम्प्ट होने वाला है ना, ये अगेन हैज़ार्ड मैनर के अंदर ही होगा क्योंकि आप देख लीजिए, आप अक्टूबर के अंदर बैठे हुए हैं, अक्टूबर खत्म हो ही जाएगा, अक्टूबर खत्म, नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन भी आता है और दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड हैं इस अटेम्प्ट के लिए। वही स्टूडेंट प्रिपेयर हो सकता है जिसका नेट इस बार हुआ है और वो JRF को टारगेट कर रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट जिसका ना नेट हुआ ना JRF हुआ, जिसकी अच्छी प्रिपरेशन है ही नहीं,
वो प्रिपेयर्ड नहीं है, और वो क्या करेगा, वो अपने 2 महीने गवा देगा अगर वो दिसंबर को टारगेट करते हुए, जनवरी को टारगेट करते हुए चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो सिंपल स्ट्रैटेजी एंड क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जून को टारगेट करो, आप अपनी फाउंडेशन इतनी मजबूत करो कि जो जून वाला अटेम्प्ट हो एक अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाए। पेपर 1 पेपर 2 इतना स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज करके आप जून को टारगेट कीजिए, ना कि दिसंबर को। दिसंबर को दे लीजिए आप, बूस्टर कोर्स के अंदर जुड़ के दे लीजिए आप, लेकिन जून का आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब बेसिकली सीधी बात है, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। अगर रिपीटर्स हैं एंड यू हैव ऑलरेडी अचीव ऑलमोस्ट लाइक जेआरएफ स्कोर, नेट बिल्कुल नजदीक से आपका छूटा है, तो आप दिसंबर को टारगेट करके अपना जो आपका लक्ष्य है पूरा कर लीजिए। एक और आपको ऐड करना चाहता हूं इसके, काफी बच्चे ऐसे भी थे जब आपका जून एग्जामिनेशन हुआ तो रीनेट में वो अपीयर नहीं हुए। हाँ, नहीं गए रीनेट में वो अपीयर नहीं, वो दिसंबर की तैयारी अपनी कर। एग्जैक्टली नंबर आई गेस था कि 9 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर तब दिया था, और इस बार 6 लाख के आसपास दिया गया। तो फिर वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड है क्योंकि 2 महीने के अंदर उनसे तैयारी हो नहीं पाई। वो उनके एक्सपीरियंस से भी अगर हम सीखना चाहें तो वो भी शायद यही बेटर अप्रोच रहेगा कि आप थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करके जाएं, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर। कविता मैम। सर, जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैम दिसंबर में सिलेबस चेंज होगा या नेगेटिव मार्किंग होगी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं। तो इस पर मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि एनटीए जो है हड़बड़ी में वैसे कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो दिसंबर में होने के इसके चांसेस जो हैं वो ना के बराबर है कि आपका सिलेबस। लेकिन अगर जून में सिलेबस चेंज हो और जो स्टूडेंट्स बिगनर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर सिलेबस में चाहे 30% चेंज आता है, 20% चेंज आता है, तो उनको अपना फाउंडेशन, जैसे सर ने कहा कि नींव मजबूत करनी होगी, तभी हम जेआरएफ निकाल पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ इस बार हमने देख ली है कि कितनी हाई गई है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूंगी, जो भी जिन्होंने अपीयरिंग करके रीनेट वाला जो एग्जाम दिया था, जो अपना एमए अभी कर रहे हैं, वो दिसंबर को एक चांस की तरह देखें, और उस चांस को भी ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस की तरह दे दिया, ऐसे नहीं देना। प्रिपरेशन कीजिए, जेआरएफ नहीं तो नेट ही निकल जाएगा, और जिनका नेट निकल चुका है वो जेआरएफ निकाल लेंगे। और अपने जो स्टूडेंट्स बिगनर्स हैं वो 6 महीने की तैयारी को टारगेट करें, देन अप्रैल तक अपनी अच्छी तैयारी करें, उसके बाद में फिर बूस्टर में अपनी प्रिपरेशन को बिल्डअप करें और जून का अटेम्प्ट दें, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर करके आगे अपनी, क्योंकि जून वाला जो हमारा अटेम्प्ट है उसमें हम पीएचडी वाला कोर्स भी उनको फ्री में दे रहे हैं, तो जून वाले के साथ में उनको पीएचडी का भी गाइडेंस मिल जाएगी। देखिए, 2 फायदे हैं यहाँ पे कि मतलब अभी आप दिसंबर वाला जेआरएफ बूस्टर के साथ कर सकते हैं जी, और फाउंडेशन कोर्स है बिकॉज़ पैरेलली चल रहा है, वो रुकने नहीं वाला हमारा। हम सारे लोग फाउंडेशन क्लासेस लेते रहेंगे, सारे फैकल्टी। तो जिस भी यूनिट से आपका फाउंडेशन चल रहा है, ठीक है, मतलब आपका फाउंडेशन नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। हाँ, फाउंडेशन मतलब चल ही रहे हैं, तो अभी कुछ यूनिट चल रहे हैं फाउंडेशन में, जिस भी यूनिट से चल रहा है वहां से आप फाउंडेशन कवर करते रहिए, और जितना टाइम मिल रहा है जेआरएफ बूस्टर करके दिसंबर वाला अटेम्प्ट दीजिए, जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है। बट हाँ, वहां पे डबल फायदा है कि अभी जेआरएफ बूस्टर देख लेंगे, फिर फाउंडेशन देख रहे हैं, साथ में वो कवर करें, और उसके बाद फिर जेआरएफ बूस्टर जून के लिए अलग से आएगा। सो यू विल बी गेटिंग एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, और बाकी पीएचडी गाइडेंस तो मिलना है, बिकॉज फ्यूचर वही है आपका कि यू हैव टू गो फॉर द एकेडमिक लाइन। आयशा मैम, आपसे एक छोटा सवाल मेरा ये रहेगा कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब सिलेबस इतना बड़ा है, ठीक है, और टाइम कैलकुलेशन सबके दिमाग में चलता है कि मैं इतने टाइम में रिवीजन करूंगा, इतने टाइम में। सो आपको क्या लगता है कि ये फाउंडेशन कोर्स है, जेआरएफ बूस्टर हम जो कंबाइन करते हैं, तो वो कैसे फायदा कर जाएगा उनको? मतलब जो देखो जून के देखो सिलेबस कवर करना है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आपके हिसाब से क्या अप्रोच रहेगी वहाँ पे? सर, आई थिंक साइकिल तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है ही, तो दिसंबर के लिए तो वही है कि इतना जो मैग्नीट्यूड रहता है नेट के एग्जाम का, उसका सिलेबस कवर कर पाना इन 1 मंथ 1.5 मंथ, इवन इफ दिसंबर वाला एग्जाम थोड़ा सा आपका पोस्टपोन होकर जनवरी तक भी जाता है, तब भी प्रिपेयर कर पाना इज मोर देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो आई थिंक जून के लिए टारगेट करना इज वाइज, इवन इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर, दे डू इंटेंड टू क्लियर द सेम एग्जाम इन दिसंबर। आई थिंक द वाइजेस्ट थिंग इज कि आप थोड़ा सा वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आप जून के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक दैट शुड बी द एम हियर। तो इसमें मैं थोड़ा ऐड अप करना चाहूँगी, जैसे सभी स्टूडेंट्स की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए कि आपको क्या ज़्यादा बेटर लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपका नेट क्लियर है, आपको जेआरएफ दिसंबर तक हो जाएगा, तो यू शुड गो फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, सबकी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग अपना डिफरेंट सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट अगर आप जून को टारगेट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एनटीए हर दिन सरप्राइज पे सरप्राइज देती ही रहती है, कभी कुछ सरप्राइज आता है, कभी कुछ। सो इट वुड बी बेटर कि अगर आप जून को टारगेट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
हाँ मतलब वही कि दिसंबर साइकिल ऑलरेडी डिस्टर्ब है। आप उसमें और डिस्टर्ब हो जाओगे, और डिस्टर्ब हो तो जाओगे, ठीक है, राइट। जितना आप सीखा है, जितना पढ़ा है और जितना टाइम वक्त है उसके साथ करके अपना टाइम दीजिए। मुझे लगता है सर कट ऑफ देखिए, इस बार कट ऑफ जो स्काई रॉकेट हुई है, हर किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ राइज की, और मुझे नहीं लगता है कि ये वो एग्जामिनेशन बन के रह गया है जो 2 महीने में 3 महीने में क्रैक किया जा सके। ये वो एग्जामिनेशन बन चुका है कि जिसमें आपको JRF ही लाना है, आपका अल्टीमेट एम JRF ही। आप ये मत सोचे कि नेट हो गया तो मैंने कुछ बहुत ऊंचा कर लिया। एट द एंड आपको चाहिए JRF ही, क्योंकि JRF आपको स्कॉलरशिप देगा, JRF आपको मौका देगा PhD के अंदर इंटर करने का, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा स्कोर होगा। तो JRF आप 2-3 महीने के अंदर क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, मॉक टेस्ट सॉल्व होना चाहिए, उसका भी रिवीजन होना चाहिए, बूस्टर कोर्स आपको देखना चाहिए, तभी जाके आप एट द एंड JRF क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज आप वही साइकिल जो होती है ना, घूमती रहते हैं, नेट हो गया फिर नेट हो गया फिर नेट हो गया, उससे भी आप घूमते रहोगे। एक ही बार मैं प्रद्युमन सर से कुछ पूछना चाहूँगा। सर अभी रिजल्ट के लिए NT के ऑफिस भी गए थे और रिजल्ट में प्रॉब्लम्स भी हैं। सर इस टाइम माइंडसेट क्या रहेगा बच्चे का, क्या करे वो? मतलब सर देखिए, अभी तो बहुत क्लियर है, जो अभी मतलब मैं स्टूडेंट से ही मिला था उस दिन, स्टूडेंट से कुछ पहुंचे थे, और NTA से सर जो बात हुई ना, मतलब मैं ईमानदारी से बताना नहीं चाहूंगा जितनी गलत बातें उन्होंने बोली हैं, जिस तरीके से वो एग्जाम को लेके चल रहे हैं, बिकॉज देयर इज टू मच अमाउंट ऑफ क्लैश बिटवीन UGC एंड NTA। ओके, तो बहुत क्लियर वो अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे वो जो ऑफिसर हमको मिले थे उन्होंने जो बात बताई, और वो सब स्टूडेंट ने सुना, सिर्फ मैं नहीं सुन रहा था, वहाँ पे 7-8 स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े थे, और वो जिस प्रकार की बातें वहाँ बोली गई हैं कि ये एग्जामिनेशन तो ऐसे ही होने वाला है, आगे तो कट ऑफ बढ़ने ही वाला है, आगे तो ये और टफ ही पेपर आएगा, आप ये मत सोचिए कि आसान होने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं हमारे पास, तो हम टफ करेंगे, कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा, आप हर बार लड़ने आइएगा हमारे पास, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो दे आर वेरी अर्डेंट कि ये एग्जामिनेशन अब उतना, बिकॉज लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एस्पायरिंग, बिकॉज एंड इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, UGC नेट आपको JRF मिल रहा है, आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। भारत जैसे देश में जहाँ पे अच्छी नौकरियों में 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं, वहाँ पे आपको घर बैठे 40-45 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा। ओके, एंड और अब रिसर्च फील्ड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, तो सिंसियरली इसको अप्रोच कीजिए। जो भी नेगेटिविटी है वो मतलब विदाउट एनी डाउट देयर आर थिंग्स, बट यू हैव टू कर्टेल दोज नेगेटिविटी, यू हैव टू लाइक वर्क ऑन योर ओन स्किल्स कि यार ठीक है, ये मेरा कमजोर है, इस पर मैं मेहनत करूंगा। NTA की तरफ से क्या हो रहा है, UGC की तरफ से क्या हो रहा है, वो उस पर भी हम काम करेंगे डेफिनेटली। ओके, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म ने देखा कि इस पूरे टाइम में जब तक आपके साथ स्ट्रगल था, हम पूरे उस स्ट्रगल में आपके साथ खड़े थे हर तरीके से। अभी भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अगर UGC के पास जाके कुछ नोटिफिकेशन, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि सर अगले एग्जाम में शिफ्ट वाला चेंज करवाया जाए, बिकॉज ये शिफ्ट के चक्कर में सबका दिमाग खराब होता है, बिकॉज रिजल्ट से कोई सेटिस्फाई हो ही नहीं पाता है कि मेरा बढ़ा दिया आपका कम कर दिया। तो वो सब चीजें भी करेंगे, बट साथ में पढ़ाई भी, ठीक है, तो साथ पढ़ते जाना है। बाकी और भी जो फाइट्स है, द वीकनेसेस रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, वी विल बी पुटिंग NTA अंडर द लेट्स से रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज द UGC। जितना भी प्रयास हो सकेगा वो करते रहेंगे। बाकी पॉजिटिवली बस ये है कि एक सही स्ट्रक्चर्ड वे में जो आपके रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है उनके हाथ पढ़िए, तो आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलिए, बिकॉज एग्जाम इज गेटिंग टफर एंड इट्स नॉट अ वेरी सिंपल कप ऑफ टी कि आपने बस भरा और पी लिया, खत्म काम। तो उसको वक्त लगेगा, आपको रिवाइज करना है, सब कुछ करना है। सो अपना वक्त खुद को दीजिए, और ये गलत एक्सपेक्टेशन अपने मन में मत डालिए कि ठीक है मैंने अभी JRF बूस्टर क्रैश कोर्स लिया है और मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं फट से एग्जाम क्रैक कर लूंगा। हाँ, जिनको पहले से आता है वो शायद तक डेफिनेटली कर पाएंगे, बट आपको वक्त लगेगा, और उसके हिसाब से जून तक का आप टारगेट कीजिए। एक अश्विनी सर से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। Yes, please. यहाँ सारे फैकल्टीज बैठे हैं सर, एक बार बच्चों को प्लीज़ बता दें एज अ फैकल्टी आप कौन कौन सी क्लासेस लेते हैं, ताकि बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। एक दिन के अंदर कितनी क्लासेस आपकी होती होंगी, ताकि बच्चे को भी आइडिया होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक फैकल्टीज आपकी प्रिपरेशन के लिए कितने। मैं आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन। यहाँ पे कितनी क्लासेस ली जाती हैं, एक YouTube क्लास होती है हमारी डेली बेसिस पे, और हमारी फाउंडेशन क्लासेस भी होती हैं, उसके साथ साथ हमारी ऐप के ऊपर फ्री क्लासेस भी होती हैं, और हमारा बूस्टर कोर्स भी चलता है। 4 क्लासेस हमारी दिन पे उसके बाद हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर अलग, पेपर 1 की क्लासेस और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर अलग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारे फैकल्टीज होते हैं डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहे होते हैं। समझना चाहिए। हाँ जी, हाँ एक बच्चे के लिए पेपर नंबर 1 भी, पेपर नंबर 2 भी है। हाँ जी, पेपर 1 की भी YT मास्टर क्लास एंड पेड क्लास, बूस्टर बैच, फिर पेपर 2 का भी। सर मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट सीरियस है तो वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आके बैठ जाए, बस वो आगे उसको सारी चीजें मिल जाती हैं। आप देखो पेपर 1 में, हाँ पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, और प्रोटेस्ट भी करते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं। जाके बताइए तो क्या चाहिए क्या स्टूडेंट को? ये तो है ही सर कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, तभी जो है निखर करके बाहर आएंगे। तभी रिजल्ट भी तभी आएगा।
चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा, बिकॉज बहुत सारी कंफ्यूजन्स है रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो उससे क्लैरिटी रहेगी माइंड में, तो उस हिसाब से आप आगे प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जून 2024 जिंदाबाद। डेफिनेटली, बाय बाय।